लेट्स अंडरस्टैंड 3 की फैक्टर्स जिससे आप समझ सकते हो कि आपको अब जो सैलरी मिल रही है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से करेक्ट है या नहीं। आप ये सारे फैक्टर्स नोट करके एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंट सैलरी इस क्राइटेरिया में फिट होती है। देखो यार, इंक्रीज इन सैलरी ग्रोथ इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करियर, बट वो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हर सैलरीड इंडिविजुअल को पता होने चाहिए। नंबर 1 बीइंग एक ही जॉब में ज्यादा टाइम तक रहना क्यों एक बैड चॉइस है। नंबर 2, व्हाट आर द ग्रीन फ्लैग्स टू कंटिन्यू इन द सेम जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी आइडियल सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक ही जॉब में ज्यादा टाइम तक रहना क्यों आपके करियर के लिए एक बैड चॉइस हो सकती है। नंबर 1, अगर आप सेम कंपनी में हो तो यूजुअली आपकी कंपनी आपको जो इंक्रीमेंट देगी ओवर योर एनुअल सैलरी वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी परचेसिंग पावर कम होगी। अगर आपके इंक्रीमेंट सही से नहीं हो रहे तो ना आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ना आप सेव कर पाओगे और ना आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर पाओगे। अगर आप कोई ऐसे जॉब में हो जहाँ पे ना रिसर्च या इनोवेशन नहीं होता तो हाईली प्रोबेबल कि 5 साल के बाद आप ना आउटस्किल हो जाओगे, मतलब आपकी जो स्किल्स है ना वो मार्केट में किसी को कम्पीट ही नहीं कर पाए। द थर्ड पॉइंट बीइंग, अगर आप एक ऐसी कंपनी में हो जो ना एक्सपांड नहीं हो रही, जो लोगों को ज्यादा हायर नहीं करी, जहाँ सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो रहा, तो हाईली प्रोबेबल कि आपका प्रमोशन भी नहीं होगा टाइम से। द लास्ट पॉइंट बीइंग, अगर आप सेम कंपनी में सेम प्रोफाइल पे ज्यादा टाइम तक हो तो आपका एक्सपोजर, आपका नेटवर्क एज वेल एज आपका जो आउटलुक है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री, वो ना बहुत लिमिटेड हो जाएगा, जिसके वजह से अगर आप चाहो तो भी एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे और उस कंफर्ट जोन से निकलना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5 ग्रीन फ्लैग्स जहां पे सेम कंपनी में रहना एक्चुअली आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग, अगर आप सेम कंपनी में हो तो क्या कंपनी आपके प्रमोशन के लिए एक्टिव स्टेप्स ले रही है, क्या वो आपको प्रमोट कर रही है, क्या वो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रही है। सेकेंड पॉइंट बीइंग, कंपनी जो आपको अप्रेजल्स दे रही है वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है और टाइम टू टाइम जो मार्केट में कंपटीटर्स अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं उस कंपटीशन से आपको लेवल अप करा रहा है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आप कंपनी में एक वैल्यूएबल चेंज लेके आ रहे हो, यू आर स्टिल रेलेवेंट इन द कंपनी, देन यू कैन डिसाइड टू स्टे इन द कंपनी। अगर आपकी कंपनी आपके एजुकेशन में, आपके ट्रेनिंग में, आपके मेंटरशिप में आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है ताकि आप भी कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स बनो, आपकी कंपनी अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहां आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, जहां आप नए लोगों से मिलो, नेटवर्क करो और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो खुद के रोल में, इट इज अ ग्रीन फ्लैग टू कंटिन्यू इन दैट कंपनी। द फिफ्थ पॉइंट बीइंग, अगर आपने कंपनी में ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर लिया है बट आपकी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, मतलब वो ज्यादा बिजनेसेस एक्वायर कर रही है या दूसरे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई हो रही है, जिसके वजह से आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके लिए लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, then it is a good signal कि after spending so much years in the company you continue to work for that company। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि आपकी आइडियल सैलरी कितनी होनी चाहिए। हम काफी बार बोलते हैं कि यार मेरे को कंपनी से प्यार है, पैसा कम दे रही है तो भी सही है, पर ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक गुड लाइफ काफी हद तक डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप अपने पेरेंट्स का, अपने पार्टनर का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाओगे। इफ यू सी एवरेज सैलरी हम इंडियंस की ना ग्लोबली जो पे किया जाता है उससे तो कम ही है, उससे ज्यादा भी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है ना, 90% ऑफ सैलरीड इंडियन इंडिविजुअल्स अर्न लेस देन 25,000 रुपीज पर मंथ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन कौन से स्टेप्स ले कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो, हमारा करियर ग्रोथ हो, ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। लेट्स अंडरस्टैंड 3 की फैक्टर्स जिससे आप समझ सकते हो कि आपको अब जो सैलरी मिल रही है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से करेक्ट है या नहीं। नंबर 1 भी, आपकी जो सैलरी है वो आपके मंथली नीड्स का दुगुना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, राशन ये सब लेके आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपए आता है तो आपकी सैलरी आपके एक्सपेंस के ट्वाइस होनी चाहिए, मतलब 25,000 से दुगनी, यानी आपकी सैलरी मिनिमम 50,000 रुपए होनी चाहिए। द सेकेंड पॉइंट बीइंग, आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 20% आप सेव कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए तो आपको हर महीने 50,000 का 20% सेव हो जाए, उतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज एनुअल अप्रेजल्स। आपकी कंपनी आपको हर साल जितना अप्रेजल देती है वो मिनिमम टू मिनिमम मार्केट इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। एवरेज इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अराउंड 6 to 7%। इसलिए आपका जो एनुअल अप्रेजल हो, यू शुड कीप इन माइंड दैट आफ्टर टैक्स इट शुड बी मोर देन 6 to 7%। हेंस द साइन ऑफ अ गुड सैलरी इज आपका 50% खर्चे में निकले, आप 30% खुद के शौक पूरे करने में यूज कर सको और 20% मिनिमम अपने सैलरी का सेव कर पाओ। आप ये सारे फैक्टर्स नोट करके एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंट सैलरी इस क्राइटेरिया में फिट होती है एंड यू कैन टेक करेक्टिव स्टेप्स टू इंक्रीज योर सैलरी। If you have any questions, please mention it in the comment box below. Subscribe to the channel, share this video with your friends. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट।
Happy investing. Thank you for watching the video and I'll see you next time.